श्रीमद्भागवतम कथारूप 9वां अध्याय। श्री कृष्ण का अप्रकट होना तथा पांडवों द्वारा वानप्रस्थ स्वीकारना। पहला स्कंद। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण एवं अन्य यदुओं की कुशल क्षेम जानने तथा भगवान की भावी योजनाओं की जानकारी लेने के लिए द्वारका गए थे। अनेक महीने बीत गए और वे हस्तिनापुर नहीं लौटे। चिंतित महाराज युधिष्ठिर को चारों ओर अपशकुन दिखाई देने लगे, जो शाश्वत काल चक्र की बदलती दिशाओं को सूचित कर रहे थे। महाराज युधिष्ठिर का हृदय भय से भर उठा। उन्होंने ऋतुओं की नियमितता में गड़बड़ी देखी और देखा कि किस प्रकार सामान्य लोग गर्वित, लोभी, क्रोधी और कपटी होने लगे हैं। अनेक नागरिकों ने अपनी आजीविका चलाने के लिए निकृष्ट कार्यों का सहारा लेना आरंभ कर दिया था। अनेक नागरिकों ने अपनी आजीविका चलाने के लिए निकृष्ट कार्यों का सहारा लेना आरंभ कर दिया था और मित्रों के बीच सामान्य व्यवहार भी धोखे से अछूता नहीं रहा था। पति पत्नी, पिता पुत्र तथा भाइयों एवं हितैषियों के बीच निरंतर मनमुटाव तथा तनाव रहने लगा है। ये सब देखकर चिंतित महाराज युधिष्ठिर ने भीम से कहा, मैंने अर्जुन को द्वारका भेजा था, परंतु अनेक महीने बीत जाने पर भी वो नहीं लौटा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नारद मुनि के कथन अनुसार भगवान श्री कृष्ण इस धरती से अदृश्य हो गए हैं। उनकी अहेतु की कृपा के कारण ही हमें ये राजसी ऐश्वर्य, अच्छी पत्नियां, प्रजा पर आधिपत्य तथा शत्रुओं पर विजय प्राप्त हुई है। जरा अपने चारों ओर प्रकट हो रहे इन अपशकुनों को देखो। ये निकट भविष्य में किसी महान खतरे का संकेत दे रहे हैं। मेरे शरीर के बाएं अंग फड़क रहे हैं और मेरा हृदय भय से भरा है। देखो किस प्रकार मादा भेड़ियां उगते सूरज की ओर मुख करके अग्नि उगल रही है। कुत्ते निर्भीकता से मुझ पर भौंक रहे हैं। गाय मेरी बाईं ओर से जा रही है, जबकि अन्य गधे जैसे निकृष्ट प्राणी मेरी परिक्रमा कर रहे हैं। मुझे देखकर मेरे घोड़े मानो रो रहे हैं। उल्लू और उनके शत्रु कौवों की चित्कार से मेरा हृदय दहल रहा है। मुझे तो पूरा विश्व की कंपायमान गोचर होता है। मुझे तो पूरा विश्व ही कंपायमान गोचर होता है। बादल विहीन आकाश में तेज बिजली गरज रही है। भयंकर तूफान के कारण चारों दिशाएं धूमिल हो गई है। सर्वत्र अंधकार व्याप्त है। जब मैं आकाश में देखता हूँ तो लगता है मानो सितारों के झुंड परस्पर लड़ रहे हैं। नदियाँ, सरोवर और मन ये सब अशांत और व्याकुल है। घी ने भी जलना बंद कर दिया है। हमारे ऊपर काल की ये कौन सी घड़ी आई है। गाय दूध नहीं दे रही है और खड़े खड़े केवल आँखों से अश्रुपात कर रही है। मंदिर में श्री विग्रह भी रोते हुए तथा पसीने से लथपथ प्रतीत हो रहे हैं। लगता है कि वे मंदिर छोड़कर जा रहे हैं। नगर, गांव और खेत खलियान सुंदरता और सुख से विहीन हो चुके हैं। मेरे विचार में इस संसार ने आज अपना कोई महान सौभाग्य खो दिया है। ये धरती भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्हों से अंकित होकर परम सौभाग्यवती बन गई थी, परंतु ये सब अपशकुन दिखा रहे हैं कि वह स्थिति अब बदल चुकी है। उसी समय अर्जुन द्वारका से लौट आए। जैसे ही उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम किया, महाराज उसके पीले चेहरे पर अभूतपूर्व निराशा के चिन्हों को स्पष्ट पढ़ पा रहे थे। अर्जुन का सिर नीचे झुका था और उसके कमल सदृश नेत्रों से निरंतर अश्रुपात हो रहा था। नारद मुनि की भविष्यवाणी का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई से पूछा, अर्जुन, कृपया बताओ कि मधु, भोज, दशारह, आरह, सात्वत, अंधक और यदुवंश के हमारे समस्त मित्र एवं सगे संबंधी कुशलतापूर्वक अपना समय व्यतीत कर रहे हैं ना? क्या मेरे नाना सूरसेन, मेरे मामा वसुदेव, भगवान बलराम, हृदिक और
के पुत्र कृतवर्मा, कंस के पिताजी उग्रसेन और सुसेन, चारुदेशन, सांब और ऋषभ सहित श्री कृष्ण के अन्य सब पुत्र सकुशल तो है ना? भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों एवं परिजनों के साथ मिलकर द्वारका में आनंद पूर्वक तो है ना? प्रिय अर्जुन, क्या तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है? तुम्हारे शरीर की सारी कांति क्षीण क्यों प्रतीत हो रही है? क्या इतना लंबा समय द्वारका में व्यतीत करने के कारण लोगों ने तुम्हारी आवभगत में कोई कमी रखी अथवा तुम्हारी उपेक्षा की है? क्या किसी ने तुम में से कटु वचन कहे अथवा धमकी दी है? क्या तुम अपने किसी वचन का पालन करने में असफल रहे हो अथवा तुम किसी योग्य व्यक्ति को दान नहीं दे पाए? अर्जुन, कहीं तुम अपनी शरण में आए किसी ब्राह्मण, बालक, गाय, स्त्री अथवा रोगी व्यक्ति की सहायता करने में असफल तो नहीं रहे? या तुमने किसी निम्न चरित्र वाली निकृष्ट स्त्री का संग किया है? या तुमने उन वृद्धों अथवा बच्चों को भोजन देने से पहले भोजन किया है जो तुमसे पहले भोजन प्राप्त करने के योग्य थे? अथवा तुम और कोई निंदनीय कार्य कर बैठे हो? या तुम्हारे मुख पर छाई गहरी निराशा कहीं इसलिए तो नहीं कि तुम अपने सर्वाधिक प्रिय मित्र भगवान श्री कृष्ण को खो बैठे हो? प्रिय अर्जुन, तुम्हारी इस गहरी उदासी का मुझे इसके अतिरिक्त अन्य कोई कारण दिखाई नहीं दे रहा है। श्री कृष्ण के विरह में बुरी तरह पीड़ित अर्जुन का मुख एवं हृदय दोनों सूख गए थे और चूंकि उनका कंठ निरंतर आंसू बहाने से अवरुद्ध हो चुका था, वे युधिष्ठिर महाराज के प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर नहीं दे पाए। फिर अपने आंसुओं और तीव्र श्वास को रोकते हुए अर्जुन श्री कृष्ण द्वारा उनके रथ हाँके जाने तथा अन्य मैत्रीपूर्ण घटनाओं का स्मरण करने लगे। प्रतिक्षण श्री कृष्ण के प्रति उनका स्नेह बढ़ता जा रहा था। अंत में अर्जुन ने बोलना आरंभ किया, हे राजन, जिन भगवान ने मेरे साथ सदैव एक मित्र जैसा व्यवहार किया, अब वे मुझे छोड़कर चले गए हैं। इसलिए मेरी वे शक्तियाँ जिन्हें देखकर देवगण भी विस्मित हो जाते थे, मेरे पास नहीं रही। मैं भगवान श्री कृष्ण को खो चुका हूँ। उनकी अनुपस्थिति में ये संपूर्ण जगत उसी प्रकार शून्य प्रतीत हो रहा है जिस प्रकार प्राणों के बिना शरीर। ये उन्हीं की कृपा का परिणाम था कि मैं द्रौपदी के स्वयंवर में समस्त राजकुमारों को पछाड़ पाया और इंद्र एवं अन्य देवताओं को परास्त करके खांडव वन को निगलने में अग्नि की सहायता की। ये केवल उन्हीं का प्रताप था कि भीमसेन ने जरासंध का वध किया और महाभैरव यज्ञ में बलि हेतु बंदी बनाए राजा मुक्त हो पाए। उन्हीं भगवान ने हमें दुर्वासा मुनि की क्रोधाग्नि से भी बचाया। उन्हीं के कारण मैं युद्ध में अपने शौर्य से भगवान शिव को प्रभावित करके स्वर्ग लोकों तक पहुंच पाया। महाभारत की युद्ध भूमि में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ और बाल्लिक जैसे वीरों ने मुझ पर अकाट्य अस्त्र शस्त्रों से वार किया, परंतु श्री कृष्ण की कृपा से वे मेरा बाल तक बांका नहीं कर पाए। राजन, भगवान श्री कृष्ण और मैं, हम दोनों एक साथ खाते थे, सोते थे और खाली समय में एक दूसरे के साथ जीवन का आनंद लेते थे। कई बार हम एक दूसरे के सामने अपनी वीरता की डिंगे हाँकते थे और यदि श्री कृष्ण स्वयं को बड़ा चढ़ाकर बताते तो मैं व्यंग करते हुए कहता, ओह मित्र, तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। ओह मित्र, तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। जिस प्रकार एक सच्चा मित्र अपने मित्र को क्षमा कर देता है, परस्पर घनिष्ठ संबंध होने के कारण भगवान मेरे उन तुच्छ वचनों का बुरा नहीं मानते और मुझे क्षमा कर देते थे। जब वे कोई मजाक करते तो उनका मुख सुंदर दिव्य मुस्कान से सुशोभित हो जाता था और अत्यंत मधुर प्रतीत होता। उनकी उन सब बातों का स्मरण करके मेरा हृदय दुख के अनंत सागर में डूबा जा रहा है। उनके विरह में मुझे अपना हृदय सूना दिख पड़ता है। जब मैं उनकी रानियों को हस्तिनापुर ला रहा था तो ग्वाल डाकुओं के एक समूह ने मुझ पर आक्रमण करके मुझे परास्त कर दिया। मैं वही अर्जुन हूँ, मेरा रथ भी वही था, वही घोड़े थे और मेरे हाथों में वही गांडीव, धनुष तथा बाण थे।
परंतु भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में सब कुछ शून्य हो गया। हे राजन, जहाँ तक द्वारकावासियों का प्रश्न है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे चावल से बनी एक सूरा पीकर मदमत्त हो गए और आपस में लड़कर एक दूसरे का वध कर दिया। अब केवल 4 या 5 यदु ही जीवित शेष हैं, परंतु मैं जानता हूँ कि ये सब भगवान की ही इच्छा का परिणाम है। जिस प्रकार बड़ी मछली छोटी को निगल जाती है, उसी प्रकार भगवान ने पृथ्वी के बोझ को कम करने के लिए शक्तिशाली यदुओं के द्वारा कम शक्तिशाली यदुओं का विनाश करवा दिया। भैया, मैं अब उन उपदेशों का आश्रय लेना चाहता हूँ जो युद्ध भूमि में मुझे श्री कृष्ण ने दिए थे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे धड़कते हृदय के लिए वही एकमात्र औषधि है। विष्णु पुराण एवं ब्रह्म पुराण में निम्नलिखित वर्णन पाया जाता है। एक समय स्वर्ग की सुंदर अप्सराओं ने अपनी सेवा से अष्टावक्र मुनि को प्रसन्न कर दिया और बदले में मुनि ने उन्हें वरदान दिया कि भावी जन्म में भगवान श्री कृष्ण उनके पति बनेंगे। अष्टावक्र मुनि का शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था और वे अत्यंत अजीब चाल से चलते थे। इसे देखकर उनमें से कुछ युवतियाँ अपनी हंसी को नहीं रोक पाई। उन्हें हंसता देखकर मुनि क्रोध से आग बबूला हो उठे और उन्होंने उन सबको शाप दिया कि भगवान की पत्नी बनने के बावजूद भी वे सब डाकुओं द्वारा अपहरण कर ली जाएंगी। ये शाप सुनकर दुखी उन युवतियों ने अष्टावक्र को शांत करने के अनेक प्रयास किए और अंत में उन्होंने फिर से उन्हें आशीर्वाद दिया कि अपहरण किए जाने के बाद पुनः उनका मिलन श्री कृष्ण से हो सकेगा। इसलिए अष्टावक्र मुनि के वचनों को रखते हुए भगवान श्री कृष्ण स्वयं उन डाकुओं का रूप लेकर आए और अपनी ही पत्नियों का अपहरण किया। अन्यथा यदि कोई असाधारण डाकू भगवान की पत्नियों को हाथ लगाने का प्रयास भी करता है, तो वे सब रानियां तत्क्षण वहां से अंतर्धान हो जाती। दूसरे शब्दों में, इस संसार से प्रस्थान करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को अपने धाम वापस बुलाने के लिए अनेक प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण किया। इस प्रकार अर्जुन ने भगवद गीता में दी गई भगवान की शिक्षाओं पर वारंवार मनन करते हुए तथा हृदय में भगवान के चरण कमलों को धारण करके अपने मन को समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त किया। वास्तव में अर्जुन कभी भी भगवान के उपदेशों को भूले नहीं थे, परंतु भगवान से विरह की गहन भावनाओं तथा भगवान की अंतरंग शक्ति आत्म माया के प्रभाव से ऐसा प्रतीत हुआ कि वे भूल गए थे। जैसे ही महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान होने तथा यदुवंश के विनाश का समाचार सुना, उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर भगवत धाम लौटने का निश्चय कर लिया। अर्जुन की बातों को सुनकर महारानी कुंती ने भी उसी प्रकार का दृढ़ निश्चय किया और वे भी एक चित्त से भगवान का चिंतन करने लगी। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी से अपनी लीलाओं को समेटा था, उसी दिन से कली का प्रभाव बढ़ने लगा था और परिणाम स्वरूप अनेक अपशकुन प्रकट होने लगे थे। महाराज युधिष्ठिर इन सब सूक्ष्म बातों को समझने में अत्यधिक बुद्धिमान थे, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम अपने पौत्र परीक्षित का संपूर्ण पृथ्वी के एक छत्र सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया। तत्पश्चात उन्होंने अनिरुद्ध के पुत्र वज्र को सूर्यसेन का राजा बनाया, जिनकी राजधानी मथुरा रही। इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करने की तैयारी में महाराज युधिष्ठिर ने प्राजापत्य यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ की संपत्ति पर उन्होंने अपने राजसी वस्त्र एवं आभूषण इत्यादि त्याग दिए और जीर्ण वस्त्र धारण कर लिए। उन्होंने सब प्रकार के ठोस भोजन का परित्याग कर दिया, अपने बालों को खुला छोड़ दिया और स्वेच्छा से मौन व्रत धारण किया। एक पागल व्यक्ति के समान वेश बनाकर वे इस संसार की प्रत्येक वस्तु से निरासक्त हो गए, यहाँ तक कि अपने भाइयों से भी। और एक बहरे व्यक्ति के समान रहते हुए उन्होंने जानबूझकर सब कुछ सुनना बंद कर दिया। शारीरिक चेतना का पूरी तरह परित्याग करके तथा भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में तल्लीन होकर महाराज युधिष्ठिर ने तुरंत उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। कलियुग के पदार्पण को भांपते हुए अन्य पांडवों ने भी
अपने बड़े भाई के पदचिन्हों का अनुगमन किया। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को अपने जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य बनाकर उनका निरंतर चिंतन करते हुए वे भी युधिष्ठिर महाराज के पीछे पीछे चलने लगे। इस प्रकार स्मरण समाधि में अंतर्लीन होकर उन्होंने उसी देह में भगवान श्री कृष्ण के सर्वोच्च धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त किया। अपने तीर्थाटन के दौरान विदुर जी ने प्रभास क्षेत्र में अपना देह त्याग करके पितृलोक के स्वामी महाराज यमराज के अपने पद को पुनः प्राप्त किया। जब द्रौपदी ने देखा कि सारे पांडव उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल पड़े हैं, उसने भी अपने मन को पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित किया और सुभद्रा के साथ उन दोनों ने भी अपने महान पतियों की गति प्राप्त की। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। हरे कृष्णा।